क्या आपने कभी किसी ऐसे भूतिया विमान के बारे में सुना है जो उड़ा तो इंसानों को लेकर था, लेकिन जब 35 साल बाद धरती पर वापस आया तो उसमें सिर्फ 92 कंकाल बैठे हुए थे। और सबसे रोंगटे खड़े कर देने वाली बात, उस प्लेन को कोई रोबोट या ऑटो पायलट नहीं उड़ा रहा था, बल्कि कॉकपिट में बैठे पायलट का कंकाल खुद अपने हाथों से प्लेन को लैंड करवा रहा था। जी हां, 4 सितंबर 1954 को हवा में गायब हुई सैंटियागो फ्लाइट 513 जब 12 अक्टूबर 1989 को अचानक ब्राजील के एक रनवे पर उतरी तो पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों और सरकार के होश उड़ गए। राडार खाली था, रेडियो पर सन्नाटा था, लेकिन हवा को चीरता हुआ यह भूतिया प्लेन रनवे पर बिल्कुल परफेक्ट लैंडिंग कर चुका था। क्या यह टाइम ट्रैवल का कोई खौफनाक सच था या बरमूडा ट्रायंगल जैसी किसी अनदेखी शक्ति का खेल? आज शम्स की जुबानी के इस खास एपिसोड में हम इस 35 साल पुराने रहस्य की ऐसी परतें खोलेंगे जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। अगर कमजोर दिल के हैं तो इस वीडियो को अभी छोड़ दीजिए, क्योंकि आज सच बहुत भयानक होने वाला है। चलिए चलते हैं इतिहास के पन्नों में पीछे। साल 1954 में तारीख थी 4 सितंबर। जर्मनी के आखेन शहर से एक आलीशान प्लेन उड़ान भरता है, सैंटियागो फ्लाइट 513। इस प्लेन में कुल 88 यात्री और 4 क्रू मेंबर्स सवार थे, यानी कुल 92 लोग। इस फ्लाइट का रास्ता था अटलांटिक महासागर के ऊपर से होते हुए सीधे ब्राजील के पोर्टो अलेग्रे एयरपोर्ट पर लैंड करना। शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। मौसम की रिपोर्ट ठीक थी। पायलट कैप्टन मिगुएल विक्टर क्यूरी एक बेहद अनुभवी पायलट थे। प्लेन आसमान की ऊंचाइयों को छूता है और बादलों में गुम हो जाता है। उड़ान भरने के कुछ घंटों बाद अटलांटिक महासागर के ऊपर से गुजरते वक्त अचानक इस प्लेन का संपर्क एटीसी से टूट जाता है। रेडियो पर सिर्फ सन्नाटा छा जाता है। ब्राजील का एयरपोर्ट इंतजार करता रहा, पर फ्लाइट 513 नहीं आई। रेस्क्यू टीमों को भेजा गया, अटलांटिक महासागर का कोना कोना छाना गया, पर ना तो कोई तेल की बूंद मिली, ना प्लेन का मलबा और ना ही किसी यात्री का कोई सुराग। ऐसा लगा जैसे आसमान ने उस विशाल प्लेन को जिंदा निगल लिया हो। कुछ सालों बाद इस फ्लाइट को आधिकारिक तौर पर समुद्र में खोया हुआ घोषित कर दिया गया और केस की फाइल पर धूल जमने लगी। वक्त बीतता गया, पूरे 35 साल गुजर गए। लोग इस हादसे को भूल चुके थे, लेकिन फिर आती है 12 अक्टूबर 1989 की तारीख। ब्राजील के पोर्टो अलेग्रे एयरपोर्ट पर सब कुछ आम दिनों की तरह ही चल रहा था। अचानक एयरपोर्ट के कंट्रोल रूम के लोगों को आसमान में एक पुराने जमाने का प्लेन दिखाई देता है। हैरानी की बात यह थी कि उनके आधुनिक राडार पर उस प्लेन का कोई सिग्नल ही नहीं था और न ही उस प्लेन ने लैंड करने के लिए कंट्रोल रूम से कोई इजाजत मांगी थी। एयरपोर्ट अथॉरिटीज परेशान थीं। वह पुराना प्लेन बिना किसी मदद के बिल्कुल परफेक्ट तरीके से रनवे पर लैंड करता है और एक जगह आकर रुक जाता है। एयरपोर्ट की सिक्योरिटी, पुलिस और मेडिकल टीमें तुरंत प्लेन की तरफ दौड़ती हैं। प्लेन के इंजन बंद हो चुके थे, पर अंदर से कोई हलचल नहीं हो रही थी। जब सिक्योरिटी ऑफिसर्स ने हिम्मत करके प्लेन का भारी दरवाजा खोला तो अंदर का नजारा देखकर उनका खून जम गया। दरवाजा खुलते ही अंदर से सदियों पुरानी धूल और एक अजीब सी सड़ांध भरी बदबू आती है। और सामने क्या था? सीट बेल्ट से बंधे हुए इंसानी कंकाल। 88 यात्री अपनी अपनी सीटों पर वैसे ही बैठे थे जैसे कोई जिंदा इंसान बैठता है, पर उनके जिस्म पर मांस का एक कतरा भी नहीं था। वो सब के सब कंकाल बन चुके थे। लेकिन सबसे बड़ा झटका तो कॉकपिट के अंदर लगना बाकी था। जब जांच टीम कॉकपिट के अंदर दाखिल हुई तो उन्होंने देखा कि कैप्टन मिगुएल विक्टर क्यूरी का कंकाल पायलट सीट पर बैठा था और उसके कंकाल वाले हाथ अब भी प्लेन के कंट्रोल्स को मजबूती से थामे हुए थे। अब यहाँ पर दिमाग की नसें फाड़ देने वाले सवाल खड़े होते हैं। अगर प्लेन में सवार सभी लोग सालों पहले मर चुके थे और कंकाल बन चुके थे, तो प्लेन को आसमान से नीचे किसने उतारा? उसे रनवे पर इतनी परफेक्ट लैंडिंग किसने दी?
क्या एक कंकाल प्लेन उड़ा सकता है? यह बात जंगल में आग की तरह फैल गई। ब्राजील के एक मशहूर अखबार ने इस खबर को फ्रंट पेज पर छापा।